ये है Xiaomi का हैंड हेल्ड गारमेंट स्टीमर। अब जिन लोगों को नहीं पता कि स्टीमर क्या होता है, तो जैसे आपकी ट्रेडिशनल प्रेस होती है ना, आयरन बोलते हैं जिसको, एकदम सिमिलर काम करता है ये उसके जैसा। आपके कपड़े वपड़े फुल आयरन करके दे देगा ये हैंड हेल्ड स्टीमर। अगर आप काफी ज्यादा ट्रैवल करते हो या फिर आपके घर में भी मेरे रूम की तरह काफी कम स्पेस है, पोर्टेबल सोल्यूशन चाहिए आपको जो नॉर्मल प्रेस या आयरन जितनी जगह ना घेरे, तो फिर भाई ये आपके काफी काम की चीज हो सकती है। अब इसको यूज कैसे करना है, क्या फायदे हैं इसके, किन चीजों का ध्यान रखना है इसको यूज करते वक्त, सबके बारे में एक एक करके बताता हूँ। शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग से। तो बॉक्स में सबसे पहले वी हैव द गारमेंट स्टीमर। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि गारमेंट स्टीमर का क्या मतलब है। काफी लंबी चौड़ी सी केबल भी दे रखी है इसके साथ, और एडिशनली यहाँ पे एक अच्छा फीचर मेरे को लगा कि केबल टाई दे रखा है इसके साथ, जिससे जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो या इसको पैक करके रखना है तो थोड़ा आसान हो जाता है, थोड़ा और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है इसका साइज। द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव हियर इज द वाटर टैंक। एंड यस, इसका एक फायदा क्योंकि इसमें वाटर टैंक आपको साथ में मिलता है इज दैट कि जैसे आपकी आयरन के अंदर वेट आयरनिंग का भी ऑप्शन होता है, उसी प्रकार इसमें भी आपको वेट आयरनिंग का ऑप्शन दे रखा है। कुछ पेपर वर्क भी दे रखा है, एक वारंटी नोटिस है, एंड देन वी हैव द यूजर मैनुअल। काफी अच्छे से इसमें इंस्ट्रक्शंस लेआउट करके दे रखे हैं, आराम से आप पढ़ सकते हो ऑन हाउ टू यूज इट, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या नहीं करनी। और अगर आपको वो नहीं पढ़ना, इतनी मेहनत नहीं करनी, तो बस वीडियो देख लो, सारी चीजें एक एक करके बताता हूँ आपको। नाउ फॉर पीपल हु आर सुपर हेवी ऑन स्पेक्स, उनको एक एक डिटेलिंग पसंद है, तो 1300 वॉट की पावर रेटिंग है इसकी। हीटिंग टाइम अप्रोक्सीमेटली 26 सेकंड Xiaomi क्लेम करता है। 30 से 35 सेकंड में अच्छा खासा हीट हो जाता है, लाइट ब्लिंक करना बंद हो जाती है इसकी एलईडी, एंड द स्टीमर इज रेडी टू यूज। और जो इसका स्टीम रेट है दैट इज 16 to 24। एंड लास्टली द केबल अच्छी खासी लंबी लेंथ है, 1.9 मीटर की। खैर, अब चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ, देखते हैं कि कौन से पार्ट का क्या यूज होता है स्टीम करते वक्त। तो यहाँ पर आप सामने देख ही सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं स्टीम आउटलेट। बाद में चल के बताऊंगा अभी कि कैसे आप इसको पूरा डिसमाउंट कर सकते हो और साफ सफाई कैसे करनी है इसकी। अब यहाँ से अगर आपको स्टीम चाहिए तो उसके लिए क्लियरली यहाँ पर एक बटन दे रखा है, इसको आप प्रेस करोगे तो जब आपका स्टीमर अच्छे से गर्म हो गया होगा तो यहाँ से स्टीम निकलने लग जाएगी। खैर, अब आपको ये तो समझ में आ गया ये स्टीम आउटलेट है, लेकिन जो इसके चारों ओर ये प्लेट लगी हुई है, इसको आयरन प्लेट बोलते हैं। जब आप हल्का सा प्रेस करते हो कपड़े को ताकि उसके रिंकल्स वगैरह एकदम निकल जाए, उस चीज के लिए ये प्लेट दे रखी है आयरन की। अब नेक्स्ट चीज, ऊपर टॉप पर दे रखा है हमें एक एलईडी इंडिकेटर। अब इसका फायदा क्या है, जब आप अपनी आयरन को कनेक्ट करते हो तो ये ब्लिंक करने लग जाती है व्हाइट लाइट। जैसे ही आप प्लग को कनेक्ट करोगे तो ये व्हाइट लाइट ब्लिंक होने लग जाएगी, और जैसे ही आपका स्टीमर रेडी हो जाएगा क्लोथ्स आयरन करने के लिए तो ये व्हाइट लाइट एकदम कांस्टेंट हो जाएगी, ऑन रहेगी ये। अब खैर, पीछे की साइड चलें तो यहाँ पर आपको दिखेगा इंस्टॉलेशन पोर्ट, जिसमें आप अपना वाटर टैंक जो है उसको आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। प्रोसेस काफी ज्यादा इजी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको जब आप डिसमेंटल कर दोगे, अगर आपको पानी भरना है अपने वाटर टैंक में, तो मेरे नाखून यूजुअली काफी ज्यादा छोटे रहते हैं तो इसको निकालना मेरे लिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, तो आप बॉबी पिन्स का यूज कर सकते हो या सेफ्टी पिन्स का यूज कर सकते हो, यहाँ पे जो स्पेस है। एंड देन यहाँ पर आराम से पानी भर के अगर आपको वेट आयरनिंग करनी है वो आप इसकी मदद से आराम से कर पाओगे। अब चलते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। अब जो यहाँ पे वाटर टैंकर का होल दे रखा है थोड़ा सा छोटा है, तो देखते हैं पानी भरना इसमें कितना ईजी या डिफिकल्ट है। तो हल्का फुल्का पानी जो बाहर गिर रहा था वो आप देख सकते हो यहाँ पर हल्का सा कलेक्ट हो जाता है, विच मेक्स इट अ लॉट इजियर टू पोर इन द वाटर। बस ध्यान रखना है जिस बॉटल से भर रहे होगे उसका साइज थोड़ा छोटा होना चाहिए फेस का। बाकी यहाँ पर आप देखोगे अगर टेबल पे एकदम साफ पड़ा हुआ है, जीरो स्पिलेज है। सो व्हेनेवर यू आर फिलिंग आउट योर वाटर टैंक, बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि छोटे मुंह वाली बॉटल से भरना है आपको पानी, एंड यू वुड बी रेडी टू गो। आराम से यहाँ पर अब आप बंद करते वक्त थोड़ा ध्यान रख सकते हो। क्लोज इट आउट। यहाँ से जो एक्सेस वाटर है जो साइड में जमा हो गया था थोड़ा सा बाहर आ जाता है, यू कैन क्लीन इट ऑफ एंड नाउ यू आर रेडी टू गो। तो जैसे ही आप इसको प्लग इन कर दोगे, यहाँ पर जो स्टेटस इंडिकेटर है यहाँ पर एक व्हाइट लाइट जलने लग जाएगी। अभी आपको दिख रहा होगा कि ये ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब है कि ये स्टीमर रेडी हो रहा है हीट करने को। एक चीज का खास ध्यान रखना है कि इसके आगे की आयरन प्लेट को भी आपने छूना नहीं है गलती से भी, और ऊपर वाला पार्ट भी गर्म होने लग जाता है तो ऊपर वाले पार्ट को भी टच नहीं करना। जैसे आपने प्रेस करी होगी इस्त्री आयरन, एकदम उसी की तरह ये जो प्लेट है बहुत गर्म हो जाती है। ऑल्सो साथ ही में यहाँ पर जो बटन दे रखा है उसको भी प्रेस नहीं करना है,
वेट करना है कि ये जो एलईडी है ब्लिंक करना कब बंद करेगी। और बात करते करते ये आप देख सकते हो जैसा कि Xiaomi ने क्लेम किया है 26 सेकेंड, 26 से 30 सेकेंड, आधा मिनट में आपका आराम से ये गर्म हो जाएगी, रेडी टू स्टीम। फिलहाल ये 3/4 भरा हुआ है। एक शर्ट प्रेस करते हैं और देखते हैं कि कितना खाली होता है ये उसके बाद। अब 2 मोड्स आपको इसमें मिलते हैं, एक है ड्राई आयरनिंग और एक है वेट आयरनिंग। ड्राई आयरनिंग हमारी जो है उसके लिए बिना अटैचमेंट के भी काम करता है, लेकिन अगर आप चाहते हो वेट आयरनिंग करना तो उसके लिए अटैचमेंट आप डाल दो एंड यू आर रेडी टू गो। जैसे फिलहाल के लिए मैंने एक जुगाड़ू सेटअप बना रखा है। मेरा खुद का जो रूम है उसमें बहुत ज्यादा जगह नहीं है एक और वार्डरोब हैंगर रखने की, तो फिर मैंने जुगाड़ कर रखा है यहाँ पर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि कैसे यूज कर सकते हैं। तो वही चीज है, अगर छोटा रूम है आपका, जगह कम है, तो काफी काम की चीज बन जाती है ये। भाई एकदम रिंकल्स वगैरह गायब हो गए मैजिकली। अब अगर इसको मैं एकदम क्रश भी कर दूं और फिर आपके सामने इसको प्रेस करने की, आयरन करने की कोशिश करूं तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। क्रीजेस होपफुली आपको यहाँ पर आराम से दिख रही होंगी स्क्रीन पर। अपने हाथ को बस यहाँ पे इसके पीछे मत रखना, हैंड फ्री रखना एकदम। बस यहाँ से आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो इसको एंड विद इन सेकेंड्स ये एकदम सपाट हो जाता है। अब पॉकेट की साइड आप देख सकते हो बहुत सारे रिंकल्स है, क्रम्बल्स है, इसको भी सेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो क्रीज एकदम पड़ी हुई थी एकदम क्लीन फिनिश आ गई है इसमें। देखा जाए तो पूरे 5 मिनट लगे मुझे इसको पूरा फुल रेडी करने के लिए, क्योंकि मैं साथ साथ डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहा था आप लोगों को। आराम से 2.5-3 मिनट में आप एक पीस ऑफ क्लोथिंग लाइक अ शर्ट रेडी करके रख सकते हो। बात की जाए वाटर लेवल की तो ये ऑलमोस्ट हाफ पर आ चुका है, हाफ से हल्का सा नीचे। तो अगर आप वेट आयरनिंग कर रहे हो पूरे फुल टैंक के साथ ऑलमोस्ट 2 से 3 आर्टिकल ये आपको करके दे देगा। वैसे आई एम नॉट टू श्योर कि अगर आपको विजिबल है यहाँ पर कि नहीं। जब लॉन्ग ड्यूरेशन में आप इसको यूज कर रहे होते हो, पीपल हु हैव स्वेटी हैंड, यहाँ पर थोड़ा डर्ट एक्यूमुलेशन हो जाता है और क्योंकि ये वाइट है तो वो अलग से दिखता है। तो आपको बाद में इसको भाई साफ सफाई इसकी करनी पड़ेगी, जो ये हैंड हेल्ड ग्रिप है उसकी। एंड इवन अगर आप थोड़ा बहुत इसको फोल्ड करते वक्त टॉप से टच करते हो, जब ये लाइट ऑफ रहेगी तब, और पूरा ठंडा हो गया होगा उसके बाद अगर आप यहाँ पर टचेस करते हो फोल्ड करते वक्त इसको, तो यहाँ पे भी जो डर्ट एक्यूमुलेशन है जो आपके हाथ से इसमें लग सकता है उसे आपको साफ करना रहेगा। ये जो हाथ के डर्ट के निशान है वो इस पे काफी जल्दी विजिबल हो जाते हैं। लेकिन यूजेज एक्सपीरियंस का बात करें तो भाई बहुत आसान है इसको यूज करना। अगर आप फर्स्ट टाइम भी कर रहे हो, ये वीडियो आपने देख रखा है, तो बड़े आराम से आप खरीदते इसको यूज करना चालू कर सकते हो। अब ड्राई आयरन और वेट आयरन तो कर ही सकते हो, लेकिन साथ ही साथ इसमें वर्टिकल आयरनिंग जैसे हम कर रहे थे अभी अपनी शर्ट को, वो तो कर ही सकते हो। अलोंग साइड इट अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल में भी यूज करना चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। आराम से आप अपने कपड़ों को आयरन कर सकते हो हॉरिजॉन्टल मोड में भी। बस एक चीज लगी मुझे कि जब इसको ड्राई करने के लिए छोड़ना होता है तो फिर जो यहाँ पे इसका सील है ये थोड़ा ज्यादा कवर्ड रहता है, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है इसको ड्राई करने में। धूप में रख सकते हो आप, या फिर एयर ड्राई होने के लिए भी छोड़ सकते हो। अब अपने स्टीमर को यूज करने के बाद काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसको ऑफ कैसे करना है और स्टोर कैसे करना है, पैक करके कैसे रखना है। तो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, यहाँ पे अनप्लग करने के बाद जब आप आयरनिंग कर लोगे बटन को दबाए रखना है जब तक ये स्टीमर अपनी स्टीम छोड़ रहा है, ताकि सारी की सारी गर्मी जो है वो अपने डिवाइस के अंदर से ये बाहर निकाल दे। वाटर टैंक बाहर निकाल देना है। और जब आपकी स्टीम एकदम आना बंद हो जाए इसका मतलब है अब आप रेडी हो, अब आप पावर ऑफ कर सकते हो इसको, प्लग से निकाल दो इसको और ठंडा होने के लिए रख दो। इसमें जो स्टोर्ड पानी होता है मेक श्योर कि आप उसको रिलीज कर दो, वरना अंदर जो है मिट्टी कभी कभी जमने लग जाती है। डिस्टिल्ड वाटर इसमें नहीं रखना है, जिसके लिए आप स्टीमर की भी मदद ले सकते हो। और अगर आपने इसको प्लग इन कर रखा है आप इसको बस खाली चला दो और आपका पूरा का पूरा वाटर टैंक खाली हो जाएगा। लेकिन आप इसको मैनुअली भी कर सकते हो बड़े ही आराम से। यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि आप इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर ऐसे छोड़ दो, क्योंकि फिलहाल इसकी जो आयरन प्लेट है ऊपर की एंड इवन द टॉप ऑफ द डिवाइस ये काफी ज्यादा गर्म रहता है एक बार स्टीम करने के बाद। तो नॉर्मल जो आयरन होती है, प्रेस होती है हमारी, उसमें भी आप थोड़ी देर जैसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हो, इसको भी बिल्कुल वैसे ही 1 घंटे के लिए ऑलमोस्ट ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ दो। एंड उसके बाद आप इसको आराम से यहाँ से फोल्ड करके इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हो। वैसे तो यहाँ पर एक छोटा सा एडिशन है, बट जब आप केबल को कॉइल करते हो उसके बाद यहाँ पर ये एक अटैचमेंट दे रखा है। इतना कुछ बहुत क्रेजी नहीं है, पर थोड़ा काम आसान बना देता है ये स्टोरिंग का, खास करके जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो। इवन घर में भी ये काफी काम की चीज है।
तो इस तरीके से कुछ कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में आ जाता है आपका जो स्टीमर होता है एज कंपेयर टू अ रेगुलर आयरन। खैर अब बात करते हैं साफ सफाई की। तो सबसे पहले वाटर टैंक के बारे में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि भाई डिटर्जेंट का यूज इसमें बिल्कुल नहीं करना है। फ्रेश पानी से इसको एकदम धोना, अंदर से भी और बाहर से भी। और दूसरी चीज जो याद रखनी है कि गर्म पानी का यहाँ पर यूज नहीं करना, क्योंकि जो वाटर टैंक की शेप है वो भाई बदल जाएगी, डीफॉर्म हो जाएगा ये। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक बार जब आप इसमें पानी भर देते हो उसके बाद निकाल देना है, इसको पूरा खाली कर देना है और अच्छे से सूखने के लिए रख देना है, ताकि थोड़ी बहुत भी अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना वाटर में, छोटे छोटे टाइनी डर्ट पार्टिकल्स, वो इसमें इकट्ठा ना हो जाए। इसलिए मेक श्योर कि आप एक बार यूज करने के बाद इसको पूरा अच्छे से खाली और ड्राई करके रख दो। अब आ जाते हैं अपने हैंडहेल्ड स्टीमर पर। तो यहाँ पर जो आयरन प्लेट दे रखी है, इसे और स्टीम आउटलेट्स को साफ करने के लिए यू कैन यूज अ डैम्प क्लॉथ। कोई भी सॉफ्ट सा हल्का गीला कपड़ा है उससे आप इसको क्लीन कर सकते हो, क्योंकि जो यहाँ पर आपको छेद दिख रहे होंगे इतने सारे, यहाँ पे डर्ट इकट्ठा हो सकती है, जिसके चलते आपको स्टीम इफेक्टिवली नहीं मिलेगा। बट वंस यू क्लीन इट, उसके बाद आपको एकदम बढ़िया वाला स्टीमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। और वही इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना कि जब आप ये क्लीनिंग वाला प्रोसेस कर रहे हो दैट इट इज अनप्लग्ड, स्विच ऑफ हो रखा है, तब आप बैठकर आराम से इसकी साफ सफाई कर सकते हो। तो पूरा ओवरव्यू आपने देख लिया है Xiaomi के हैंड हेल्ड गारमेंट स्टीमर का। इंडिया में ये 2299 रुपए का लॉन्च हुआ है, जो कि अगर बाकी स्टीमर जो है मार्केट में 1300 वॉट वाले, उनसे अगर कंपेयर करोगे तो अफोर्डेबल है। बाकी अपनी ट्रेडिशनल आयरन से कंपेयर करोगे, जिसमें आपको वेट आयरनिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो उससे ये आपको ऑलमोस्ट 1000 रुपए एक्सपेंसिव पड़ेगा। लेकिन इसका मेन पॉइंट है पोर्टेबिलिटी एंड ईज ऑफ यूज। अगर आप भाई बैचलर लाइफ जी रहे हो, या फिर बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो, या फिर वेडिंग्स वगैरह काफी फ्रीक्वेंटली अटेंड करते हो और बहुत ज्यादा भारी भरकम सामान पैक करके नहीं ले जाना चाहते, तो दिस बिकम्स अ वेरी अफोर्डेबल सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ दोस थिंग्स। मैं खुद ज्यादा आयरन करना प्रेफर नहीं करता एंड इसको यूज करना वाज लाइक अ गेम। मजा आ रहा था एकदम यूज करने में। एंड इसके लिए आपको कोई हाई स्किल लेवल भी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं चाहिए सीखने के लिए। जो चीजें बस मैंने वीडियो में बताई है वो आप करोगे एंड यू आर रेडी टू गो, आराम से यूज कर पाओगे आप। मस्त चीज इसके बारे में ये है कि आपको ड्राई आयरन और वेट आयरन दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोड दोनों ही है। एंड सामने के साइड पे आपने आयरन प्लेट देखी होगी, उसके चलते आप जो थोड़ा बहुत सिमिलर इफेक्ट होता है ना आयरन का प्रेस करते हो जब आप, वो भी आप निकाल सकते हो इससे। बाकी एक दो चीजें ऐसी भी थी जो मुझे लगता है इंप्रूव हो सकती है। नंबर 1 बीइंग वाटर टैंक में जो आपको सील मिलती है यहाँ पे, नाउ आई अंडरस्टैंड कि ये इसलिए दे रखी है ताकि यहाँ से पानी बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन भाई इसको ओपन करने का प्रोसेस थोड़ा सा और ईजी हो सकता था जिन लोगों के पास छोटे नाखून होते हैं उनके लिए। अगर छोटा मोटा टूल है जैसे सेफ्टी पिन या फिर बॉबी पिन आपके पास पड़ी हो, उससे आराम से वैसे आप इसको खोल सकते हो। पर मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड द अदर थिंग वाज कि ये जो स्टीमर है ये व्हाइट कलर में आता है, और भाई स्वेटी हैंड्स की वजह से, एटलीस्ट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में, जिन लोगों के थोड़े से गीले गीले हाथ रहते हैं खास करके गर्मियों में, यहाँ पर छोटे मोटे निशान आने लग जाते हैं जिनको बाद में क्लीन करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा और टाइम लगा के। एंड टाइम से याद आया कि एक शर्ट को प्रेस करने में मुझे ऑलमोस्ट 3 मिनट लगते हैं। यूजुअल बेसिस पे जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था तो 5.5 मिनट के आसपास लगे थे। एक मेजर एडवांटेज इसका ये है कि कॉम्पैक्ट होने के साथ साथ ये अलग अलग टाइप के मटेरियल्स पर आप इसको यूज कर सकते हो, चाहे वो कॉटन हो, लिनन हो, नायलॉन हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है लेदर के ऊपर बिल्कुल भी इसको यूज नहीं करना है। और अगर आप आयरन कर रहे हो इससे वूल या फिर कोई भी सिंथेटिक मटेरियल, तो कपड़ों को उल्टी साइड से फिर आयरन करना, ताकि कुछ जो उसके सामने वाला मटेरियल है उसका लुक खराब ना हो। बाकी बात आती है सिल्क की, तो उसके ऊपर आपको एक क्लॉथ रखना पड़ेगा या फिर टाल रख सकते हो, और उसके बाद ही यूज करना है इसे, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट अगर होगा इसके आयरन प्लेट का तो फिर भाई मटेरियल खराब हो सकता है, इसलिए प्रिकॉशन ले लेना। और मटेरियल्स लाइक कॉटन, लिनन, नायलॉन, इन सब पे बढ़िया से काम करता है ये। बस डेनिम पे जब मेरे को आयरन करना था तो उसका रिजल्ट ओकेश था, बहुत ज्यादा क्लीन निकल कर नहीं आया जितना ट्रेडिशनल आयरन से आता है, बट इट स्टिल डज द जॉब। बाकी आप लोगों को कैसा लगा ये Xiaomi का हैंड हेल्ड गारमेंट स्टीमर, मुझे कमेंट्स में बताना, और मैं आपसे मिलता हूँ नीचे कमेंट्स में।